हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज 15 जून है और आज हम एनालिसिस करेंगे सेकंड शिफ्ट वाले एग्जाम का। मैंने आज की इस वीडियो में उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक को डाला है जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे करें। अगर आपका आज एग्जाम था तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। एक अच्छी चीज़ ये हुई कि पेपर 1 में काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे क्रैश कोर्स से फंसे थे। ऐसा स्टूडेंट्स का खुद का कहना है। उनका फीडबैक जो है मैं अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दूंगा, तो आप वहाँ पर जाकर जरूर देखें। काफ़ी सारे बच्चों ने बताया कि जो क्वेश्चंस थे वो हमारे क्रैश कोर्स से फंसे थे। सो गाइस यहाँ पर क्वेश्चन जो था वो डायरेक्शन के ऊपर पूछा गया था, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ब्लड रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था कि क्वेश्चन पूछे गए थे सभी टॉपिक के ऊपर। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बने हैं मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग से। ग्रीन हाउस गैसेज के ऊपर क्वेश्चन पूछे हुए थे गाइस। सो ग्रीन हाउस मेन ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी होती हैं? उस कंसंट्रेशन आर राइजिंग आर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसके अंदर आपका मीथेन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, HCFCs कहते हैं जिसको हम लोग, और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs बोलते हैं जिससे हम लोग, एंड ओजोन जो कि नीचे होती है, लोअर एटमोस्फेयर में होती है। मतलब आपको पता है ना कि एक तो पृथ्वी का पहला वाली जो लेयर होती है उसमें ओजोन लेयर नहीं पाई जाती बल्कि सेकंड फ्लोर में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। आज मॉर्निंग में क्वेश्चन आया भी था इसके ऊपर। तो जो ओजोन यहाँ पे होती है नीचे वाले लेयर में होती है वो नुकसानदायक होती है, वो यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस का के तरीके से जो यहाँ पर बिहेव करती है। और जो ऊपर होगी इस वाले लेयर में तो वो अच्छी होती है बिकॉज वो हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाती है। तो ये भी जो है इसके अंदर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। इन्वायरमेंट प्रोटोकॉल जो है उनके ऊपर एक क्वेश्चन था। तो जितने भी इन्वायरमेंट प्रोटोकॉल जैसे आपका पेरिस एग्रीमेंट हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया है ना, तो इस तरह की जो भी एग्रीमेंट जो भी प्रोटोकॉल है उनको आपको अच्छे से गो थ्रू कर लेना है बिकॉज इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन बढ़ रहे हैं एग्जाम में। जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था वो अर्थक्वेक के ऊपर पूछा हुआ था। तो स्टूडेंट्स ने बताया कि बन गया था, मॉडरेट लेवल का था, इजी टू मॉडरेट था, हो गया था कुल मिलाकर के। और अभी तक तो अर्थक्वेक पे क्वेश्चन बना नहीं एग्जाम में, लेकिन हो सकता है कि बन जाए बिकॉज लास्ट ईयर तो बने थे क्वेश्चन अर्थक्वेक के ऊपर। तो इसमें जो मैग्नीट्यूड होता है इसमें आप एक तो पहली बात तो ये जो रिएक्टर स्केल होता है इसमें हम इसको मेजर करते हैं रिएक्टर स्केल में। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लेवल होता है, ये पहला जो लेवल है माइनर लेवल होता है जो 3.0 से 3.9, इससे पहले जो इससे जो नीचे होते हैं मतलब 0 से लेकर के 3 तक वो तो बिल्कुल नेग्लिजिबल होते हैं। अगर उतना भूकंप आएगा तो पता नहीं चलता है, इससे ज़्यादा आएगा तो ये माइनर की कैटेगरी में आएगा। 4 से 4.9 आएगा तो लाइटली फील होगा हमें। 5 से 5.9 आएगा तो मॉडरेट लेवल का होगा। 6 से 6.9 तो स्ट्रॉन्ग लेवल का होगा। 7 टू 7.9 होगा तो मेजर होगा, और 8 से ज़्यादा हो गया तो ग्रेट हो जाएगा, उसमें बहुत बड़ी बड़ी तबाही आती है। तो ये जो है इसके लेवल हैं। बाकी आप अर्थक्वेक के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। इसके अलावा पॉलिसीज पे क्वेश्चन पूछे हुए थे और पॉलिसीज पे बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। इस बार एग्जाम में दोबारा से पॉलिसीज पे क्वेश्चन बने हैं। कल भी बने थे, आज मॉर्निंग में भी एग्जाम में क्वेश्चन बना था, आज भी बना है। तो अगर आपने पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, रिवीजन कर लो, अदरवाइज आप हमारी क्लास नंबर 14-15 देख सकते हो, मैंने पॉलिसीज के ऊपर ली हुई है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की क्लासेस हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज का जो लिंक है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, साथ ही कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। मैं पहला जो कमेंट होगा वो आपको यही वाले मिलने वाला है। तो आप यहाँ पे जाके इन क्लासेस को जरूर देखें बिकॉज मैंने यहाँ पर चीज़ों को एग्जाम्पल लेकर के एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी तक आपने नहीं देखा तो डेफिनेटली इसको देखें, इससे आपकी जो ये वाला टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। क्राइटेरिया पॉल्यूटेंट पे इस क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिए बिकॉज क्राइटेरिया पॉल्यूटेंट के अंदर जो है 6 कॉमन गैसेज आती हैं, मतलब ऐसी गैसेज जो नुकसान पहुंचाती हैं। सो एंड वाइड स्प्रेड आउटडोर एमिडेंट एयर पॉल्यूटेंट जैसे इंक्लूडिंग कार्बन मोनोक्साइड हो गया आपका, इसके अलावा लीड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया O3, पर्टिकुलेट मैटर हो गया, एंड सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। तो ये टोटल 6 गैसेज हैं, 6 कॉमन वाइड स्प्रेड एंड आउटडोर एम्बिएंट एयर पॉल्यूटेंट है। इनको आपको अच्छे से याद कर लेना। आप चाहते हो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बिकॉज क्राइटेरिया पॉल्यूटेंट पे जो है क्वेश्चन बन जाता है। ईच ऑफ दीज पॉल्यूटेंट पोजेज एडवर्स हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट। क्या बोला जा रहा है कि इनमें से प्रत्येक प्रदूषक प्रतिकूल स्वास्थ्य और पर्यावरणीय प्रभाव डालता है। मतलब एडवर्स इफेक्ट का मतलब हो गया कि नेगेटिव इंपैक्ट डालता है हमारे सेहत पे और हमारे एनवायरमेंट पे। इसके अलावा गाइस क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था डेटा इंटरप्रिटेशन पे, टोटली परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन था। एक्सपेंडिचर एंड कुछ गिवन था लाइक मेट्रो बस इस तरह का एक्सपेंडिचर गिवन था और परसेंटेज में वैल्यूज गिवन थी जिसको आपको सॉल्व करना था। तो काफी कैलकुलेटिव था ऐसा स्टूडेंट्स ने बताया, मॉडरेट लेवल का, और कैलकुलेशन ज्यादा करनी थी। इस तरह का जो क्वेश्चन था वो था। कुछ बच्चों ने तो ऐसा ही बताया कि इतना इतना कैलकुलेटिव था कि हमने बिल्कुल एंड में जाकर के किया जिसमें से 1-2 क्वेश्चन हमारे छूट भी गए। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ रहा है। इसका बस यही सॉल्यूशन है कि आप प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे डेटा इंटरप्रिटेशन की क्वेश्चंस की उतना ही हाई चांस है कि जल्दी से आप सही क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। तो प्रैक्टिस जरूर करें क्वेश्चंस की अगर आपका होने वाला एग्जाम अभी। ऑक्टल, बाइनरी एंड हेक्सा डेसिमल इस तरह के जो क्वेश्चन थे उसके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ था नंबर सिस्टम से। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो देखने को मिला है।
केमिकल कॉस्ट जो कि एसिड रेन करते हैं, ऐसे कौन कौन से जो है चीज़ें होती हैं। तो एसिड रेन रिजल्ट व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड आर एमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर एंड ट्रांसपोर्टेड बाय विंड एंड एयर करंट। क्या बोला जा रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गई और नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गई वातावरण में उत्सर्जित होते हैं और हवा और वायु धाराओं द्वारा ले जाया जाता है जिनको। तो ये जो है चीज़ें आपको याद रखनी है, दो गैसों के नाम। इसके अलावा आईसीटी से जो क्वेश्चन था गाइस, कंट्रोल प्लस सीवी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये चीज़ मैंने अपने क्रैश कोर्स में अच्छे से कवर करवाई भी है। इनफैक्ट जितने भी एक्सेल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं आज के टाइम पर, जैसे कोई सम का, एक स्टूडेंट बता रहा था कि सम का फॉर्मूला पूछ लिया हमसे, है ना। इसके अलावा बहुत सारी शॉर्टकट कीज होती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको कवर करने चाहिए एक्सेल से। ये मैंने अपने क्रैश कोर्स के अंदर अभी अपडेट किया था, जस्ट 15-20 दिन पहले मैंने अपडेट किया था और वहाँ से सेम टू सेम क्वेश्चन बन गया एग्जाम में। तो जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा था, यहाँ से चीज़ें कवर करी थी क्रैश कोर्स से, उनको डेफिनेटली इसका एडवांटेज मिला होगा। कंट्रोल प्लस वी जो है आप सभी को पता है कि जो है पेस्ट का काम करता है, तो इसका ये आंसर था। बाकी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जितनी भी शॉर्टकट कीज होती हैं आपको पता होनी चाहिए। जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ करते होंगे उनको तो बेसिक्स पता होते हैं। वैसे बेसिक लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन जो है इस तरह के नहीं पूछे जाते हैं। हंटर कमीशन पे क्वेश्चन था, आई डोंट नो एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, मे भी शायद रिकमेंडेशन के ऊपर क्वेश्चन था या शायद किस ईयर स्टैब्लिश किया गया इस पे क्वेश्चन था। मॉर्निंग में भी मैंने आपको हंटर कमीशन के बारे में बताया था कि कब इसको स्टैब्लिश किया गया। तो आप कमेंट करके बताओ, अगर आपको पता है कमेंट कर दो फटाफट से कि जो हंटर कमीशन है, जो कि इंडिया का पहला कमीशन है एजुकेशन का, वो कब स्टैब्लिश किया, आई मीन कब बनाया गया था, उसको कब फॉर्म किया गया था। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कौन सी ईयर में इसको बनाया गया था। मीडिया लिटरेसी पे क्वेश्चन था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे क्वेश्चन था, क्लोरीन इन वाटर, वाटर के अंदर क्लोरीन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ। तो गाइस क्लोरीन का क्या काम होता है वाटर में देख लेते हैं। वाटर क्लोरीनेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग क्लोरीन और क्लोरीन कंपाउंड सच एज सोडियम हाइपोक्लोराइड टू वाटर। दिस मेथड इज यूज टू किल बैक्टीरिया। इसलिए पानी में क्लोरीन मिलाते हैं जिससे हमारी बैक्टीरिया मर जाए, उसके अंदर के वायरस मर जाए एंड अदर माइक्रोब्स इन वाटर। इन पर्टिकुलर क्लोरीनेशन इज यूज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ वाटर बोर्न डिसीज सच एज कॉलेरा हो गया, डायसेंट्री हो गया एंड टाइफाइड हो गया। तो इस तरह की जो बीमारियां होती हैं उससे बचने के लिए क्लोरीन को पानी में मिलाया जाता है ताकि इस तरह की जो बीमारियां हैं उनसे बचा जा सके। ठीक है, समझ में आ गया गाइस। तो आप लोग पढ़ सकते हैं हिंदी वाले जो बच्चे हैं कि भाई बैक्टीरिया को मारने के लिए, वायरस को मारने के लिए, इनको मारने के लिए क्लोरीन जो है पानी में मिलाया जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है। क्वेश्चन वायरस के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है गाइस। तो देखो मैंने वायरस के ऊपर ऑलरेडी क्लास ली हुई है, आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च करना यूजीसी नेट और आगे लिखना मेंटोर, जिस नाम से हमारा चैनल है, आगे लिख देना वायरस। ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो जो टाइप्स ऑफ वायरस होते हैं, टाइप्स ऑफ मैलवेयर होते हैं, इसको मैंने एक छोटी सी क्लास है, 15 से 20 मिनट की क्लास होगी छोटी सी, उसमें मैंने इस कंप्लीट टॉपिक को कवर किया हुआ है। अभी तक आपने नहीं देखा तो देख लेना। आपको पता होना जरूरी कि कितने तरह के वायरस होते हैं, कितने तरह के मैलवेयर होते हैं, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन बने तो उसका आप आंसर कर सकें। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे क्वेश्चन था, 2020 पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे क्वेश्चन था, फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन पे क्वेश्चन था, सिटेशन पे क्वेश्चन था, आई थिंक एपीए पूछा हुआ था, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है। इंडेक्सिंग इन रिसर्च जो है इस तरह का जो क्वेश्चन है वो पूछा हुआ था। तो जो एपीए फॉर्मेट होता है, सबसे पहले ऑथर का नाम आता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑथर का नाम लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ऑथर का नाम आएगा, फिर आएगा पब्लिकेशन डेट कि कौन से ईयर में इसको पब्लिश किया गया है, देन आएगा आर्टिकल का टाइटल कि आर्टिकल का नेम क्या है, यहाँ पे आ जाएगा। देन उसके बाद आएगा कि जर्नल टाइटल, जो भी जर्नल जिस भी जर्नल में पब्लिश कर रहे हो उसका टाइटल आ जाएगा। देन आ जाएगा आपका वॉल्यूम कि किस वॉल्यूम में उसको इशू किया जा रहा है। देन उसके बाद इशू नंबर आ जाएगा, पेज नंबर आ जाएगा सबसे एंड में। तो इसको हम एपीए स्टाइल कहते हैं। इस तरह के गाइस देखो पब्लिकेशन के ना कुछ स्टाइल होते हैं, आपको पता होने जरूरी है। नहीं पता तो समझ लो, सुन लो। मैंने तो अपने क्रैश कोर्स में इनको अच्छे से पढ़ाया हुआ है, जिन बच्चों ने पढ़ के गए होंगे अच्छे से उनको डेफिनेटली यहाँ पे एडवांटेज मिला होगा। बट मैं अभी इन शॉर्ट बता देता हूँ छोटा सा। देखो बेसिकली ये 3 तरह के बहुत ही बड़े लेवल पे यूज होते हैं, मतलब होते तो टोटल इससे भी ज़्यादा भी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 हैं, एमएलए, एपीए, शिकायको, सबसे ज़्यादा इनका यूज होता है। देन इसके बाद IEEE का यूज होता है, देन CSE का भी यूज होता है। तो एक बार समझ लेते हैं कि जो एपीए है वो सबसे ज़्यादा कौन यूज करता है। तो जो इंग्लिश लिटरेचर हो गए, फॉरेन लैंग्वेज कम्युनिकेशन, रिलीजियस स्टडीज, इसमें एमएलए स्टाइल यूज किया जाता है। साइकोलॉजी, एजुकेशन, बिजनेस, इकोनॉमिक्स हो गया, नर्सिंग हो गया, लिंग्विस्टिक स्टडीज में एपीए स्टाइल यूज किया जाता है। हिस्ट्री, आर्ट हिस्ट्री हो गया, फाइन आर्ट्स, एंथ्रोपोलॉजी, फिलोसफी, इसमें शिकागो यूज होता है। देन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, इसमें IEEE यूज होता है। तो ये जो है इसमें स्टाइल यूज होते हैं। देन इसके बाद CSE हो गया आपका, CSE में क्या यूज होता है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी। अगर इससे रिलेटेड कुछ लिखा जा रहा है तो उसमें CSE यूज होगा। अच्छा, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैं पहले बता दूं, ऐसा कोई 100% कंफर्म नहीं क्या कि इसी मतलब ये लोग ही यूज करेंगे ये वाला स्टाइल, ऐसा नहीं है, कोई आगे पीछे भी हो सकता है। लेकिन वो मतलब जनरली ऐसा होता है कि ये लोग जो है इस तरह के स्टाइल यूज करते हैं। और वैसे भी जहाँ पे भी आप रिसर्च करोगे, जहाँ पे भी आप PhD लिखने जाओगे,
वहाँ पे आप पता कर लेना कि कौन सा स्टाइल जो है हमें यूज़ करना चाहिए, ताकि बाद में फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए आपको स्टाइल यूज़ करने में। अब देखो गाइज, अगर आप बात करें पेपर 1 की, तो पेपर 1 में काफ़ी स्कोरिंग पेपर होता है। अगर आप अच्छे से इसमें मेहनत करते हो, कंप्लीट सिलेबस खत्म करते हो, प्रॉपर तरीके से 2 से 3 बार रिवीजन करते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो, इतना कर लेते हो, तो बहुत हाई चांस हो जाते हैं कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। लेकिन बच्चे इतना करते ही नहीं है। क्या करते हैं, एग्जाम्स का जब 1-2 महीना 3 महीना बचेगा, तब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तब पता चला सिलेबस खत्म करते करते एग्जाम आ गया। ना तो वो 2-3 बार रिवीजन कर पाए, और ना ही वो अच्छे से क्वेश्चंस की मॉक टेस्ट लगा पाए, ना ही वो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाए। बस इसी वजह से एग्जाम क्रैक नहीं होता। तो गाइस, इसलिए अगर आप दिसंबर में आप तैयारी करना चाहते हो, दिसंबर वाले अटेम्प्ट की, तो हमने उसके लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किया, जो कि स्पेशली दिसंबर के लिए हमने इसको डिजाइन किया है। तो अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे, अब 1-2 दिन का आप गैप कर लो, उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो दिसंबर वाले एग्जाम के लिए। अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो टाइम से सिलेबस खत्म होगा, टाइम से रिवीजन हो जाएगी, और मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करके प्रैक्टिस कर पाओगे। तो पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस की तैयारी हम आपको यहाँ पे करवा रहे हैं। पोल साइंस के पेपर काफी टफ आ गया था इस बार। तो अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे, प्रॉपर तरीके से रिवीजन करोगे और प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो एक ऐसा तरीका है, मैं बता रहा हूँ, जिससे आपका जो पेपर क्रैक करने का जो चांसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसलिए आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करो, गैप मत करो। गैप कर दोगे 1 महीने 2 महीने का, तो फिर वही बात है कि टाइम कम बचता है, बाद में फिर प्रॉब्लम होती है, फिर पढ़ाई में दोबारा से मन लगाने में टाइम लगता है। अभी आपका मन लगा हुआ है पढ़ाई में, इसलिए ज़्यादा गैप ना करते हुए 1-2 दिन का गैप करके आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर लो। तो इन सभी कोर्सेज को करने के लिए सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अब क्या कुछ मिलेगा इस कोर्स के अंदर, आपको कंप्लीट 10 यूनिट्स के आपको लेक्चर्स मिलेंगे, जो कि कंप्लीटली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कवर किए हुए हैं। 100+ मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स होंगे, जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। तो एक सिंगल प्लेस पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, एक सिंगल प्लेस पे आपको सारी चीजें मिलेगी, ताकि जो आपकी प्रिपरेशन है वो कंसंट्रेशन के साथ हो जाए। इसके अलावा गाइस, अगर अभी आपका एग्जाम होना बाकी है, 2-3 दिन 4 दिन में आपका एग्जाम होने वाला है, तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज फॉलो कर सकते हो। इस सीरीज का लिंक मैं दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। ये हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है क्लासेस। इससे आपकी क्विक रिवीजन हो जाएगी। ऑल 10 यूनिट्स के जितने भी एवरग्रीन टॉपिक है, इनके अंदर मैंने इनको कवर किया हुआ है, तो इसको जरूर देखें, डेफिनेटली इससे भी आपको एडवांटेज मिलेगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स, सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। थैंक यू सो मच।